वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 नवंबर 2024 और 21 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि गुयाना सरकार ने मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया और दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास आए उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में किस टीम ने कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो वो बनी थी पश्चिम बंगाल। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल टीम में किस टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हरियाणा को हराकर। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो बेल्जियम की सारा प्रिल्स को हराया। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा खिताब जीता? तो ये जीता है ब्रिटिश खिताब। भारत G20 देशों में किस स्थान पर है जब उसकी जीडीपी वृद्धि दर 7% के साथ सूचीबद्ध की गई? तो वो है पहले स्थान पर। अमित शाह ने 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? ये कि आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर नियुक्त किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको दिया जा रहा है जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली वीकली मंथली सब आपको इसके अंदर टेस्ट जैसे क्लास होती है तो शाम तक आपको इसका टेस्ट भी आपको मिल जाता है। तो ये वार्षिक करंट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और साथ में आपको पीडीएफ भी यहाँ पे मंथली दी जा रही है। ये सब तरीके से देखें। बाकी फर्स्ट ग्रेड की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है और रीट पात्रता परीक्षा 2025 की सामाजिक अध्ययन की अपनी टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो। इसमें जो पात्रता परीक्षा के अंदर जो 60% जीके की आएंगे वो यहाँ पे आपको इस टेस्ट सीरीज से सारे कवर है हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज ले लेना जिसमें आपको एनसीईआरटी का जो है आधारित समावेशन है वो सारा आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये आप जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी का कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अगर पुराने पेपरों का अगर हल करना चाहे तो ये हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। इसके अंदर पीडीएफ आपको मिलेगी ओल्ड पेपरों की। तो ये आप 2011 से 22 तक जितने भी पुराने पेपर हैं उनको अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो और 1 साल की वैलिडिटी बड़े तरीके से आप अध्ययन हो सकता है। तो गजब तरीके से पढ़ो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। 20 नवंबर 2024 को गुयाना सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? आप देखो, सबसे पहले मैंने बात करी थी कि मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर गए, उसके बाद में ब्राजील के अंदर गए, वहां पर G20 हुआ, G20 शिखर सम्मेलन। उसके बाद में अब कहाँ पर गए हैं? गुयाना की यात्रा पर। तो आज 20 और 21 नवंबर को गुयाना की यात्रा पर रहेंगे। तो कल 20 को गए और आज 21 नवंबर है, तो आज और कल 2 दिनों के लिए गुयाना की यात्रा पर थे। पहले नाइजीरिया की यात्रा पर गए तो उन्होंने नाइजीरिया ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उसके बाद में आज वो गुयाना की यात्रा पर गए तो वहां पर गुयाना सरकार ने उनको मोदी जी को एक सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। और वो कौन सा पुरस्कार है? तो ये है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये जितने भी मोदी जी को अवार्ड मिल रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया डोमिनिका सरकार ने भी मोदी जी को राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। और अब गुयाना की सरकार ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बी। अब देखो डिटेल। गुयाना सरकार ने 20 नवंबर को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। तो इनको पीएम मोदी को देश का जो गुयाना सरकार का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ना वो दिया जाएगा मोदी जी को, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस।
इसके अलावा जो बारबाडोस है अभी उन्हें ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। ये लो, एक पर्सन और बन गया। अब इसके अलावा जो बारबाडोस देश है ना, वो भी मोदी जी को सम्मानित करेगा। वो मोदी जी को देगा ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ है बारबाडोस। ये भी देश है, ध्यान रखना, ये भी मोदी जी को सम्मानित करेगा। तो कितने देश हो गए? पहले डोमिनिका सरकार, फिर नाइजीरिया, फिर गुयाना और फिर बारबाडोस। तो इन देशों ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार दिया है। इससे पहले कैरिबियाई देश डोमिनिका भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने का ऐलान कर चुका है। ये इनको मोदी जी को दिया जा चुका है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा पीएम मोदी 20 और 21 नवंबर को गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वो 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि 56 साल बाद कोई भारतीय गुयाना की यात्रा कर रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना का दौरा किया था। देखो, 1968 में गुयाना का दौरा किया था, इससे पहले इंदिरा गांधी ने। और अब मोदी जी 56 साल बाद गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये गजब तरीके से याद रखना भी। ये जितने भी अवार्ड मिले हैं, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी अलग से मैं छोटी सी आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया है, ध्यान रखना। तो ये दो महान व्यक्ति है, एक तो है डेनियल बारेनबोइम और एक है अली अबू अवाद। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद, ये दो व्यक्ति हैं, आप तस्वीर में देख सकते हो। इन दोनों को मिला है वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार। देखो, वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पिनाए पिनायो पियानो वादक है और कंडक्टर डेनियल है बारेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद को 19 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया है। नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो आपके अच्छी तरीके से याद है हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है पॉइंट जितना मैंने आपको बताया है, पक्का टपके एग्जाम में। 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को कहां से लॉन्च किया गया? 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप है, इसको कहां से लॉन्च किया गया? तो कहां से इसको लॉन्च किया गया? तो ये है टेक्सास के बोका चिका से, ऑप्शन नंबर बी। कहां से लॉन्च किया गया? 20 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप है और इसको कहां से लॉन्च किया गया? बोका चिका टेक्सास से लॉन्च किया गया। इसका ये अब की बार छठा संस्करण लॉन्च किया गया है। कौन सा? छठा। तो देखो, रॉकेट का नाम स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। लॉन्च दी थी 20 नवंबर 2024। लॉन्च स्थल कौन सा है? टेक्सास के बोका चिका से ये लॉन्च किया गया। एक पॉइंट याद रखना, अब की बार जैसे फर्स्ट ग्रेड में कथन से है ना, उसी प्रकार कथन से प्रश्न आएगा। लॉन्च का प्रकार स्टारशिप का छठा टेस्ट था ये। अभी अक्टूबर महीने में पांचवा टेस्ट लॉन्च किया गया और अब की बार ये छठा टेस्ट लॉन्च हुआ है। स्टारशिप का संपूर्ण नाम, स्टारशिप को कलेक्टिवली स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका छठा टेस्ट लॉन्च किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य, यह रॉकेट अंतरिक्ष मिशनों और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए इसको डिजाइन किया गया। लैंडिंग करने से पहले स्टारशिप के इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया गया और इसके बाद हिंद महासागर में इसकी लैंडिंग हुई थी। यानी कि लैंडिंग करने से पहले स्टारशिप के इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया गया और इसके बाद हिंद महासागर में इसकी सफल लैंडिंग हुई थी। किस देश ने रियो डी जनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? अब देखो, अब की बार 2024 के अंदर ब्राजील ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर ली, लेकिन अब अगले वर्ष करेगा दक्षिण अफ्रीका G20 की मेजबानी करेगा। तो किस देश ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंप दी? तो ये सौंपी है ब्राजील ने। किसने सौंप दी? ब्राजील ने कहा कि बिल्ले भी अगले साल है दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता दे देते हैं।
तो ब्राजील ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी, क्योंकि पहली बार है कि किसी अफ्रीकी राष्ट्र को G20 का नेतृत्व सौंपा। यानी कि देखो, पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र को G20 का नेतृत्व सौंपा गया। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता की मुख्य विशेषता क्या रहेगी? मुख्य विशेषता दो है। थीम रहेगी एकजुटता, समानता और स्थिरता, और फोकस रहेगा SDG, वैश्विक असमानता, समावेशी आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई। ये दक्षिण अफ्रीका G20 पर इसका मुख्य फोकस रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने किस शहर में 19 नवंबर 2024 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? अब देखो, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था ब्राजील के अंदर, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे। तो कहां पर है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 19 नवंबर 2024 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो चुका है साथ साथ के अंदर, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे व्यापार संबंध, रक्षा सहयोग के लिए सारे के सारे क्या बढ़िया तरीके से समझौते चलते रहे, तो इसलिए उन्होंने रियो डी जेनेरियो ब्राजील में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? रियो डी जेनेरियो। देखो, 19 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ रियो डी जेनेरियो में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। ये पॉइंट याद रखना, बस मेन तो यही पॉइंट है। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के बीच में क्या रहा? इन्होंने कहा भी ECTS के तहत द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि अपनी होती रहे, गहरे आर्थिक संबंधों के लिए CAC पर प्रगति भी करता रहे, और AIBX का 2028 तक विस्तार होता रहे। यानी कि अलग अलग क्षेत्र व्यापार में रक्षा सहयोग वगैरह भी अपना अच्छे तरीके से आर्थिक व्यापार है वो संबंध बढ़िया तरीके से बना रहे। तो उन्होंने रियो डी जेनेरियो के अंदर भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो, ये बड़ा गजब का प्रश्न है और कथन से मैं लेकर आया हूं ताकि आपका अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो एक योजना है, एक पहल है, वन डे वन जीनोम पहल पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा 9 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। एक योजना है, वन डे वन जीनोम पहल है, इसकी शुरुआत G20 शेरपा है अमिताभ कांत, उनके द्वारा 9 नवंबर 2024 को की गई। इस पहल का उद्देश्य भारत की सूक्ष्म जीव संपदा को मानचित्रित और उजागर करना है। उद्देश्य याद रखना, यह पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही है। तो एक एक पॉइंट याद रखना, यह पहल किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो सारे कथन क्या है? सही है। देखो, पहल का नाम वन डे वन जीनोम, लक्ष्य भारत की सूक्ष्म जीव संपदा को मानचित्रित और उजागर करना। घोषणा, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा 9 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान में BRIC के पहले स्थापना दिवस पर इसकी स्थापना। सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा इसका सहयोग इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा उद्देश्य क्या रहेगा? भारत के पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण विकास निभाने वाली अद्वितीय बैक्टीरिया प्रजातियों के महत्व को उजागर करना, और प्रमुख क्षेत्र है पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बैक्टीरिया की भूमिका रहेगी। यानी कि ये जो पर्यावरण वगैरह है, कृषि वगैरह, उसके लिए ये पहले स्टार्ट की गई है। तो ये भी इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के किस संचार सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N1, GSAT-N2, GSAT-N3 या GSAT-N4? इसका जवाब आपको बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स में दिया करो, गजब तरीके से पढ़ो। अब मुझे थोड़ा समय पूरा नहीं मिल पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं आपको जो क्लासें और भी वगैरह वो लेनी चाहिए थी, लेकिन समय थोड़ा नहीं मिल रहा,
लेकिन आपको एक बार आगामी एक दो दिनों की और बात है, उसके बाद में मैं आपके लिए पूरी तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैं क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि पूरा समय नहीं है, इस वजह से आपको क्लासें नहीं मिल पा रही। बाकी यूआरओ की अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। और ये पशु परिचर की बुक उपलब्ध है बाजार में, और ये 6 से 12 आरबीएससी की बुक भी उपलब्ध है, तो ये ऑनलाइन मंगवा सकते हो। 80 580 22 001 इस पे आप ऑनलाइन ये बुक मंगा सकते हो। कोई भी अपनी करंट की बुक है नाना क्लासेस के नाम से मंगवा सकते हो। ये आज की थी अपनी क्लास, बाकी गजब तरीके से पढ़ो। और आज आपके लिए पशु परिचर की क्लास आएगी। कल आपको अप्रैल महीने की मिली थी लेकिन समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज आपको अप्रैल महीने की पशु परिचर के लिए मंथली क्लास आपको मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।